राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो मैंने कल आपको बताया था कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो दवाई ववाई खा ली है मैंने, उससे थोड़ा आराम हो गया है मुझे। और मैं आराम तो मुझे करना को बोला है डॉक्टर ने, लेकिन आराम मेरे नसीब में नहीं लिखा है। मुझे आराम नहीं करना है क्योंकि विवेक जी को मुझे कुछ खिलाना है। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और विवेक जी को मैं केला खिलाऊंगी क्योंकि इनको केले खिलाए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। और मेरा भाई भी आ गया है मेरी मदद करवाने के लिए, लेकिन कितने ही लोग आ जाएं हमारे घर पे, कोई भी विवेक को खिला नहीं सकता। जैसे विवेक को कोई खिलाता है तो इनको फंदा लग जाता है, इनको मैं ही खिला सकती हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक कमेंट मुझे ये आया था कि विवेक के पापा खिला देंगे या तुम्हारा भाई खिला देगा, इस तरीके से। तो किसी से खिलाया नहीं जाता है इनसे, क्योंकि ये टाइम लगाते हैं विवेक जी खाने में, तो मैं ही खिलाती हूँ। तो मैंने सोचा खाट पर लेटने से तो कोई आराम मिलने वाला नहीं है, विवेक जी को खिलाना तो पड़ेगा, क्योंकि नाक से खाने में और मुंह से खाने में अंतर होता है। तो अब मैं खिलाती हूँ उनको केला। और आप सब वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी सपोर्ट कर रहा है सबके लिए दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। अब मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है क्योंकि कल इंजेक्शन लग गए थे और आज शाम को भी बोतल लगेगी मुझे। डॉक्टर ने बोला है कि बोतल लगवा लो। मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, लेकिन क्या करूँ, लगवाना तो पड़ेगा ही। और तो मैं खिलाती हूँ पहले विवेक जी को केला। मैं फ्रीज में केले रख दिए थे तो ठंडे हो गए, तो मैंने थोड़ा उसको धूप में रख के गर्म किया है। ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं, ये तो सो रहे हैं। मुझे बुखार आ गया था तो मेरी वजह से विवेक जी को भी बुखार आ गया है, क्योंकि इनको मैं छूती हूँ ना, तो इस वजह से मेरा वायरल वाले बुखार चल रहे हैं ना, ये वायरल वाले बुखार हो रहे हैं, तो इस वजह से विवेक जी को भी आ गया था। कल इनको भी 102 बुखार था। सोच रहे थे कि कहीं हॉस्पिटल ले जाना ना पड़ जाए इनको, लेकिन मैंने दवाई ववाई दे दी थी तो अब ठीक है। तो इधर भी देखो बहुत धूप आ गई है, सारे पशु ऐसे ही खड़े हो गए हैं अभी धूप में। तो मैं चलती हूँ विवेक जी को केला खिलाने के लिए। ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, बस एक केला खिलाती हूँ और बाकी मैं इनको फिर अनार का जूस दूंगी। तबीयत वैसे तो सही है, लेकिन बस इतना हो रहा है कि मेरी टांगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो डॉक्टर बोल रहा था कि ये वायरल का बुखार है, तो इस वजह से आपको कमजोरी फील हो रही है और टेंशन भी ज़्यादा करती हो आप विवेक जी की, इस वजह से भी हो रहा है। बोल रहा है कि आराम करो, लेकिन आराम तो मैं विवेक जी के लिए आराम कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि उनका मुझे करना पड़ता है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा विवेक जी हैं। अगर ये ठीक हो जाएंगे तो सब खुद ही ठीक हो जाएगा अपने आप ही। और बहुत सारे मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि जूस वगैरह पिया करो। डॉक्टर भी बोल रहा है कि फल खाओ, जूस पियो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं तो बिना जूस के भी अपने खुद को मतलब बिता लूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि विवेक जी को जूस जितना मिल जाए अच्छा ही है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे भी। मैं तो रोटी वगैरह भी खा लेती हूँ। तो आज शाम को बोतल लगाने के लिए बोल रहा है डॉक्टर। सुबह एक इंजेक्शन लगा के गया है, उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे डुगू को स्कूल भेजना भी पड़ रहा था, वो भी रेडी किया था, उसको लंच भी बनाया था, तो इस वजह से मैं इंजेक्शन वाला ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो मैं खिलाती हूँ विवेक जी को केला। देखो इस तरीके से मैंने कर लिया है। डॉक्टर ने बोला था कि कभी कभी केला भी खिला दिया करो। तो आइए देखते हैं कि हमारे विवेक जी क्या कर रहे हैं। तो ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। हर टाइम सोना सोना है इनको, तो शोई शोई करते रहते हैं। और मैं इनको आज सर का पानी भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे दिखाए हुए। ये देखो, ये देखो बाल भी कटेंगे इनके। आज मैं अपने भाई से इनके बाल कटवाऊंगी और ये शेविंग करवाऊंगी, क्योंकि मेरी बस की तो है नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं डॉक्टर आमिर के पास नहीं गए हो आप। तो भैया और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर आमिर के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और विवेक जी को भी कल बुखार आ गया था, वरना आज सोमवार है, आज लेके जाते विवेक जी को। लेकिन अब शायद देखती हूँ कि कल लो मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो कल या परसों जाएंगे। पहले मनोना धाम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ये मैंने कर लिए छोटे छोटे पीस।
ये देखो, इस तरीके से पीस कर लेती हूँ मैं। ये देखो, मैंने इनकी टांग इस तरीके से बांध रखी थी, क्योंकि ये टांग को मोड़ के रखते हैं, सीधा नहीं करते हैं, तो मुझे इस वजह से इनकी टांग बांधनी पड़ी है। और मैं आपको आज एक बात भी बताना चाहती हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल पर अभी तक ये बात नहीं बताई है। इंस्टा फैमिली को तो मेरी सबको पता है। तो बात ये है कि 4 महीने पहले विवेक जी की फिजियोथेरेपी करने के लिए एक लड़का आता था। जब से विवेक जी की ये हालत हुई थी, तब से हमने 3 फिजियोथेरेपिस्ट बदल दिए थे विवेक जी की फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। ये हम नहीं कह सकते कि कौन से फिजियोथेरेपिस्ट ने इनके साथ इतना बुरा हादसा किया है। विवेक जी का जो कूल्हा है, जो उनकी मैं ये टांग आपको दिखा रही हूँ, ये टांग जो इनकी टेढ़ी-टेढ़ी रहती है, इस तरीके से रहती है ये, तो ये इसका कुल्ला टूटा हुआ है। उसने इनका कुल्ला तोड़ दिया है फिजियोथेरेपी करते-करते। अब ये तो हम नहीं बोल सकते कि किसने तोड़ा है, क्योंकि 3 फिजियोथेरेपिस्ट हमने चेंज कर दिए थे। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया कुल्ले के बारे में, कई सारे डॉक्टरों को दिखाया जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने किसी ने तो मना ही कर दिया कि ऐसे पेशेंट को हम नहीं पकड़ते हैं, ये कोमा में है, ये ऐसा है। एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मेरी गारंटी है, मैं इसको ठीक कर दूँगा, लेकिन इसका सारा कुल्ला डलेगा और कुल्ले का खर्चा 4.5 लाख का आएगा, इस तरीके से डॉक्टर ने बोला था। तो हमने सोचा कि अभी तो फ़िलहाल हमें माइंड के इलाज की ज़रूरत है, कुल्ला तो चलो बाद में भी हो जाएगा। तो हमने फिर भी कोशिश की, हमने सोचा कि कुल्ला भी करवा लें, ये तो करवाना ही है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोल दिया कि कुल्ला इनका तब होगा जब ये बैठने लगेगा, क्योंकि इनका नया कुल्ला डलेगा स्टील का बन के, और वो जो कुल्ला इनका डलेगा स्टील का बन के, तो उसमें ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होने के बाद इनको चलाना ज़रूर है, तो ये चल तो सकते नहीं हैं। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, जब विवेक बैठने लगेगा तब इसका नया कूल्हा डलेगा। तो ये समस्या भी हमारे साथ एक और नई कर रखी है, फिजियोथेरेपिस्ट करके चला गया। ये पैसे की तो कोई बात नहीं है, इंसान ठीक है तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल होता है, लेकिन इंसान नहीं मिलता है दोबारा। तो कूल्हा हमने इस वजह से ठीक नहीं करवाया है। कमेंट आ रहे हैं मुझे बहुत सारे कि इनकी फिजियोथेरेपी करवाओ, तो अब हम तब से डरने लगे हैं, तब से हम खुद ही कर लेते हैं इनकी, जैसे भी हमसे होती है। 3-3 टाइम करती हूँ मैं भी, और पापा भी कर लेते हैं। तो आइए मैं इनको खिलाती हूँ केला। सो गए, देखो जगाने पड़ेंगे, क्योंकि केला तो खिलाना पड़ेगा। जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठी उठी करो, जल्दी जल्दी उठो। गर्दन करना पल तरफ को, विवेक गर्दन करो, करो ऐसी, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ, इधर। पहले मैं इनको करती हूँ थोड़ा सा ऊपर। क्या करो आप, सो मत, सोना नहीं है, जल्दी जल्दी खा लो। सो रहे हैं, जल्दी खाओ भाई, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे इतने टाइम तक नहीं बैठा जाने का। हाँ, जगाने तो पड़ोगे, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, ऐसी खाओ, खाओ जल्दी। देखो ये कंडीशन है, अब ये बिल्कुल भी खाने के नहीं है, और ऐसी मुंह में डाल लिया है इसको, ऐसे ही लेटे रहेंगे। खा लो जल्दी, जल्दी खाओ, मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा, बीमार हो रही हूँ मैं, बीमार। अब ये सारा केला बेकार जा रहा है, दिखाना, आ करो आप, खाना जल्दी खाओ, खाओ खाओ। तो गर्दन को कैसे घेर रहे हैं, खाओ। रुक जाओ 1 मिनट, ऐसा करो, ऐसी ऐसी, अब खाओ। लो, आ करो, नहीं खाना चाह रहे, चल आकर खाना, खाओ जल्दी जल्दी, पास से दिखाओ। देखना इस तरीके, ये सो गए, देखो गर्दन को कैसे कर रहे हैं, ये देखो, जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। ये भाई नहीं, खाई खाई करो ऐसे। बार बार मुझे अब थोड़ी देर के लिए उस केले को रख दूंगी, तब उठेंगे जब खिलाऊंगी। लाओ तो मुंह का निकाल दो, मुंह में डाल रखा, फंदा लग जाएगा, निकालो इसको बाहर, बाहर निकालो, बाहर इसको बाहर निकालो भाई।
सोया नहीं जा रहा, चक्कर खुद ही आ रहा है मुझे। जल्दी खा लो, ये वाला मुंह वाला तो खा लो। नहीं खा रहा, मैं इनको दिलवाती हूँ करवट, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। देखो इतनी शरीर में इतनी जान है मेरे कि ये खिलाने के लिए टांगे काम नहीं कर रही, कांपने लगी है। बस ये मन कर रहा है कि खाट पे लेट जाऊं। लाओ सारा बाहर लाओ, ना खा रहा तो बाहर ले आओ। तो विवेक जी को उठाते उठाते हो गया मुझे आधा घंटा। मैंने वेट भी करा कि विवेक जी शायद उठ जाएंगे, तो देखो नहीं उठे हैं। अब इनको मुंह से नहीं खिलाया जाने का कुछ भी है। देखो सो रहे हैं। अब मैं बनाती हूँ इनके लिए सेब का जूस, क्योंकि ये मुंह से तो खाने वाले हैं नहीं है। अब नींद में ज़्यादा हैं तो नाक से देकर इनको फिर करवट दिलवाई जाएगी। और अब मैं बनाती हूँ। तो ये देखो मैंने सेब के पीस काट के इसमें डाल दिए हैं। अब मैं बनाती हूँ पपीता ही याद आ रहा है बार बार मुझे, मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। अब मैं बनाती हूँ इनको सेब का जूस। आज सेब का जूस दूंगी क्योंकि कई दिनों से पपीते का जूस लग रहा था। एक बहन ने बोला था कि सेब का जूस भी आप दे सकते हो। ये देखो इस तरीके से बना लिया है मैंने। और बेसन भी मैंने छान के रख दिया है क्योंकि बेसन की बनेगी पकौड़ी। आज हमारे कढ़ी बनेगी तो मैं कढ़ी बनाऊंगी। पहले तो विवेक जी का काम निपटाती हूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी मैं। तो अब मैं इसको बड़ी वाली छानी में छान लूंगी अच्छे से करके। थोड़ा पेट में तो चला जाएगा क्योंकि मुंह से तो खाने वाले हैं नहीं। उनको भी बेचारों को बुखार आ रहा है, तो बुखार की वजह से ये भी नहीं खा रहे हैं। हम दोनों बुखार में ही हैं। तो भाई सेब का जूस हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं विवेक जी को सेब का जूस देने के लिए। पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ जूस को, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था सेब, तो विवेक जी को नुकसान देगा, उनको फिर मलगम ज़्यादा बनेगा अगर मैं फ्रिज का दे दूँगी, तो मुझे गर्म करना पड़ता है। तो अब मैं कर रही हूँ विवेक जी के लिए सेब का जूस गर्म। पानी भी थोड़ा गर्म देना पड़ता है क्योंकि इनको गर्म ही लगता है। सक्शन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से ज़्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना पड़ता है। और इसको दे के फिर करवट दिलवा के फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। चलिए हाथ जल गया मेरा इंडक्शन पर। ये इंडक्शन पर कैसे गर्म होगी कटोरी? आज इंडक्शन पर तो होती ना गर्म, मुझे पता नहीं कैसे होगी इंडक्शन पर गर्म कटोरी। क्या बना रही हो? कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी। तो अब मैं देती हूँ विवेक जी को 9:30 बजे वाली दवाई। ये दवाई लगेगी इनको। ये वाली दवाई डॉक्टर आमीन ने लिखी थी, बोल रहा था कि जो दवाइयाँ चल रही हैं उनके साथ ये दवाई भी देनी है। ये सर का पानी कम करने के लिए दवाई है ये। वैसे रोहित काम्बोज डॉक्टर ने भी चला रखी है, लेकिन डॉक्टर आमीन ने अपनी अलग दवाई दी है, तो दोनों दवाइयाँ लगती हैं विवेक जी के लिए ये। अब मैं इसको पीस के फिर इनको देती हूँ। मेरा खाने का भी टाइम लेट होता जा रहा है, खाना बनाने का भी, क्योंकि फिर किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको बारीक कर लेती हूँ। मुझसे अच्छा तो डब्बू भी बढ़िया करके पीस लेता है इसको दवाई पे, इतनी तो मुझसे भी नहीं पीसती है। बहुत जल्दी पीसता है वो, और बहुत अच्छा लगता है उसको अपने पापा के लिए दवाई पीस के देना। तो भाई हो गई ये दवाई रेडी। अब मैं देती हूँ इनको दवाई। थोड़ा बेड ऊंचा करना पड़ता है दवाई देने के लिए, तो मैं करती हूँ दवाई। देखो कैसे, देखो पास से दिखाना। देखो जब केला खिला रही थी तो सो गए थे, और अब देखो आंखें खोली अब जाग गए। जब केला खिला रही थी तब तो सो गए और अब जाग गए हो हैं। अब मैंने सेब का जूस बना लिया है नाक से देने के लिए, तो मैं करती हूँ थोड़ा बेड को ऊपर।
तो आपकी तो पहचान है। आप सब देख सकते हो कि मैं कितनी बीमार हूँ। बीमार होने के बाद भी मुझे कितना काम करना पड़ता है, लेकिन अब मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। मैं दवाई दिलवाऊंगी भाई से, आज अभी दवाई दे दे इनको, क्योंकि मेरी बस की दवाई देनी है टांगे। तो ये दे रहा है दवाई, तो ये देखो ये दवाई दे रहा है और मैं खाट पे बैठी बैठी इसकी वीडियो बना रही हूँ। मैंने काम के लिए बुलाया है और ठाली बैठ गया। ये जा रहा है विवेक जी को जूस। देखो कैसे आंखें खोल रखी हैं, पास से दिखाती हूँ। और जब मैं केला खिला रही थी ना, तब नहीं, तब आंखें भी चली थी। और यहाँ पे आई हुई है अम्मा, मेरी मौसी। विवेक जी को देखने ये रोज़ आती हैं, दिन में 2-2 बार भी आ जाती हैं विवेक जी को देखने। और मेरे लिए भी आती हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं कल्ली ज़्यादा रोती हूँ और मैं बीमार भी ज़्यादा चल रही हूँ। तो ये देखो जा रहा है इनको सेब का जूस। अब थोड़ा पेट में इनके शांति पड़ जाएगी क्योंकि भूखे हैं। मुँह से खाने में दिक्कत हो रही है यार। देखो कैसे खोल रखी आंखें। अब कैसे उठ गए? अब लोग सो रहे थे। विवेक सेब का जूस लग गया। अब दे रहा है पानी, क्योंकि थोड़ा नली में रह जाता है तो पानी दे रहा है। टाइम लगता है इससे देने में भी। आंखें बंद करना विवेक, अपनी आंखें बंद करो। देखो कहने से आंखें बंद कर ली। खोल लो, खोल लो, खोल ली। अब इनको दवाई का काम निपट गया है। अब इनको दिलवाते हैं करवट। मैंने भी थोड़ा आराम ले लिया। करवट तो मैं ही दिलवाऊंगी क्योंकि सही से करवट नहीं दिलवा पाने का ये भी। तो थोड़ा सा ऊपर, फिर इनको दिलवाती हूँ करवट। अब दवाई का असर चल रहा है ना, दवाई खा रखी है तो आराम पड़ा हुआ है। अरे भाई थोड़ा सहारा दे दो। ऐसे 22 हिसाब चला रहा हो। हिसाब काय का जोड़ रहा हो? काय का हिसाब जुड़ रहा है हो? हैं? ऐसे करके गिर मत जाना। गिरन तो मैं ना देनी की, गिरन कैसे दूंगी? देखो टांग कटी बिल्कुल सीधी कर रखी है, पत्थर बना रखा शरीर बिल्कुल टाइट करके। पर मैंने एक्सरसाइज नहीं करी ना, तो एक्सरसाइज हो ही नहीं। और एक दिन एक्सरसाइज नहीं होती तो शरीर बिल्कुल टाइट हो जाता है। और मुझसे तो कल उठा नहीं गया तो मैं एक्सरसाइज कैसे कर लेती? कितने टाइट क्यों हो रहे हो? चलो बस 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 लो भाई। अब हो गए विवेक रेडी। अब हो गई है विवेक जी की है करवट। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? सब्जी बनाने चलती हूँ अपने। तो विवेक जी का काम निपटा दिया है। अब इनको 12 बजे रोटी और दाल लगेगी। तो अब मैं चलती हूँ अपनी सब्जी बनाने के लिए। तो सभी को फिर से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच करो, शेयर करो, लाइक करो और इस बहन की मदद करो। बस मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फुल वॉच करके मेरी मदद करें। धन्यवाद। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद सभी को, फिर से धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद।